पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति में एक ही बात चर्चा में है कि आखिर लालू प्रसाद तो दिल्ली गए, लेकिन लालू प्रसाद के पीछे पीछे नीतीश कुमार दिल्ली क्यों गए। इस चर्चा के साथ साथ एक और बड़ी चर्चा सामने आने लगी है और इस चर्चा पर भी बिहार की राजनीति में कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक रूप से कई तरह की चर्चाएं एक साथ पैरेलली चल रही हैं। पहली चर्चा तो ये है कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद आने वाली रणनीति में कोई बड़ा खेल करेंगे, क्या दोनों साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे या फिर आपस में ही बिखर कर भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता तैयार कर देंगे। लगातार इन चर्चाओं के बीच में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक रहे इसका प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही तेजस्वी यादव ने अचानक से एक बड़ा खेल कर दिया है। आपको बता दें कि चुप्पी लंबे समय से साधे हुए थे तेजस्वी यादव, लेकिन अचानक से जब उन्हें खुला मैदान मिला तो पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को सामने लाया और मीडिया के सामने बहुत सारी बातें कर दी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां जातीय गणना की बात को लेकर के तेजस्वी यादव हमेशा उत्साहित रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये पहल उनकी है इसलिए इसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव अब तक फ्रेम में नहीं आए हैं। अब जबकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों ही बिहार में नहीं हैं, तो तेजस्वी यादव को खुला मौका मिल गया और उन्होंने अपने तो जो करना था सो किया ही, अपने साथ साथ डंके की चोट पर नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के सीनियर लीडर विजय कुमार चौधरी को भी प्रेस वार्ता में शामिल कर लिया। इस प्रेस वार्ता में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने हमारे देश को दशा और दिशा दिखाने का काम किया है। हम सभी लोग चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय गणना हो। हम सभी दल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, लेकिन बात नहीं बनी। फिर हम लोगों ने खुद के बूते पर काम किया। अब ये तेजस्वी यादव के कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो क्रेडिट इस बात का लेना चाहते हैं जो अब तक उन्हें नहीं मिला। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात तो निश्चित रूप से ऐसी कही है जिसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। रोजगार और नौकरी को लेकर के तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में एक पहल किया था। आज जब तेजस्वी यादव मीडिया को अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार बधाई दी और कहा कि उन्होंने ऐतिहासिक दिन इस डेटा को सामने लाया। जब यह डेटा पेश किया गया तो हम लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने वाले बिहार को आंकड़ों से स्पष्ट हो गया है कि हर जाति के लोग गरीब हैं, सवर्ण जाति के लोग भी गरीब हैं। फिर मुख्यमंत्री जी यही निर्णय लिया गया कि सत्र में आरक्षण की सीमा बढ़ाया जाए, भूमिहीनों को भूमि देना, बेरोजगारों को रोजगार देने और इन सब काम को आराम से कर लेंगे। अगर भारत सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो ये काम हम और जल्दी कर लेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच में उन्होंने जो कहा कि बिहार में इन आंकड़ों के हिसाब से सभी जातियों में गरीब हैं, सवर्णों में भी हैं, भूमिहीनों को भूमि देना, बेरोजगारी को दूर करना, ये सारी बातें उन्होंने कहा जरूर, लेकिन क्या इस आरक्षण के सीमा को बढ़ने का लाभ कहीं आपको लगता है कि सवर्ण समाज को भी मिलेगा? खैर, ये अलग बातें हैं, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने विजय कुमार चौधरी को साथ लेकर के मीडिया को संबोधित किया और मीडिया को संबोधित करने के बाद उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है और कहा है लालू प्रसाद वाले स्टाइल में कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो हम सरकार बदलने की क्षमता भी रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के अब्सेंटी में तेजस्वी यादव का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना ज़्यादा मायने रखता है, अहमियत रखता है। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी है और इस प्रतिक्रिया के बाद देखना होगा कि बिहार की राजनीति में किस तरह की चर्चाएं शुरू होती है। तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है और उनके साथ जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को समझा जा सकता है कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौट करके आते हैं तो देखना होगा कि कौन सा बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचता है या फिर एक नई कहानी शुरू होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।